जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ सवाल लेंगे जो कि आप लोगों ने पूछे हैं चैनल पे। और क्योंकि ये सवाल कॉमन सवाल हैं और सभी को इसमें डाउट रहता है, तो हम देखेंगे कि ये कौन कौन से सवाल हैं और इनका क्या जो है जवाब होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सर, क्लियर कीजिए कि रेलवे टीटी टीसी पोस्ट में पे प्रोटेक्शन है क्या? जो रेलवे में टीटी और टीसी का पोस्ट है उसमें हमको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। उनका जो इनिशियल सैलरी है वहीं से एक्स सर्विसमैन की सैलरी शुरू होती है। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से जॉब हैं जिसमें कि पे प्रोटेक्शन आपको मिलता है। इसके बाद सर प्लीज़ बताएं कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है क्या? तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलता है, लेकिन एक्स सर्विसमैन को उसमें एज रिलैक्सेशन जरूर मिलता है। इसके बाद में मनोज कुमार पूछते हैं कि कैन सर्विंग पर्सन फिल दिस फॉर्म आफ्टर 18 ईयर कंप्लीट? ये जो एसएससी सीएचएसएल का जॉब है 12 पास वाला, उसके वीडियो के ऊपर इन्होंने पूछ रखा है। तो जो भी सर्विंग पर्सन है वो 15 साल के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो फॉर्म में कट ऑफ डेट है उस डेट से पहले पहले उनको रिटायर होना पड़ेगा। अगर किसी ने डिस्चार्ज अप्लाई कर रखा है और उस डेट से पहले उनका डिस्चार्ज की डेट आ चुकी है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। इसके बाद में शंकर तमिलनाडु ये इन्होंने सवाल किया है कि सर नमस्कार, मैं आर्मी में 24 ईयर सर्विस कंप्लीट होने वाला है। मैं 12th क्लास फेल है सर। आर्मी देने वाला ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के ऊपर मैं बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, आप आर्मी में जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है वो जितने भी ग्रुप सी के जॉब्स हैं उन सब के लिए एलिजिबल है। और जो बैंक क्लर्क का जॉब है वो भी ग्रुप सी में ही आता है, तो आप सर्टिफिकेट के द्वारा आप उसको जॉब को देख सकते हैं। इसके बाद केसी बिस ने डीएसपी अकाउंट वाले वीडियो पे पूछा है कि सर आई एम ए डीएसपी अकाउंट होल्डर बट माई एमओडी बैलेंस में टीडीआर बैंक कट रही है, प्लीज़ रिप्लाई डिडक्ट होगी कि नहीं? जो टीडीआर बनती है वो शायद बन नहीं रही है। तो दोस्तों, ये जो डीएसपी अकाउंट के अंदर फैसिलिटी है, ये जो डेबिट स्वीप की, ये एक अलग फैसिलिटी है। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार ब्रांच में जाके चेंज करा सकते हैं। आपको कितने अमाउंट के ऊपर पैसा कटवाना है या कितने अमाउंट आपको अपने अकाउंट में रखना है, तो ये सभी आप चीज़ें होम ब्रांच में जाके चेंज करा सकते हैं। इसके बाद पूछते हैं कि सर प्लीज़ कंफर्म ई पे प्रोटेक्शन अवेलेबल इन नाबार्ड डीए डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट। तो जो नाबार्ड का जो पोस्ट है, नाबार्ड जैसे कि आप जानते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसमें जो असिस्टेंट का पोस्ट है उसमें पे प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो नाबार्ड के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए पे प्रोटेक्शन नहीं है। आनंद सिंह पूछते हैं कि सर बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क प्रिपरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं जिनमें कि बैंक क्लर्क को स्पेसिफिक बता रखा है कि उनको क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए और किस प्रकार से वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो आप चैनल पे वॉच करते रहिए। इसके बाद सरोज पाद्या जी पूछते हैं फॉर एलडीसी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग रिक्वायर्ड और एनी वन ऑफ इट प्लीज़ क्लैरिफाई। तो एलडीसी के अंदर ये जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी निकली है केवीएस में, इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो कहीं भी अगर दिया जाए आपको कि इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग, तो दोनों आपको नहीं करनी पड़ती है, आपको सिर्फ एक ही करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें डिफरेंस इतना रहेगा कि जो इंग्लिश की टाइपिंग है उसमें आपको वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि उसमें के अंदर जो मात्राएं वगैरह नहीं होती हैं, और हिंदी के अंदर आपको जो वर्ड्स हैं वो कम मिलेंगे क्योंकि हिंदी की जो टाइपिंग है वो इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ी टफ है। लेकिन आपको दोनों में से कोई एक ही चूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद ये केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी के ऊपर ही इन्होंने पूछा है विक्की बाजिया सर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के एसबीआई गार्ड का रिजल्ट कब आएगा? फिजिकल 22 नवंबर को हुआ है। तो देखिए, एसबीआई में जो भी प्रमोशन एक्सरसाइज होती हैं, जो भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होता है, उन सब के जो रिजल्ट है वो अप्रैल के बाद ही आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लगता है कि जो एसबीआई का रिजल्ट है वो अप्रैल के बाद ही इशू होगा। इसके बाद में बीरू यादव लिखते हैं सर मुझे 7 डेज पे फाइन विद ब्लैक एंट्री दिया हुआ है, इसके रिटायरमेंट के बाद सिविल एम्प्लॉयड में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो ज़्यादातर जॉब्स में आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ एक ही जॉब होते हैं जिनमें कि आपका जो कैरेक्टर है वो पूछा जाता है। तो मैक्सिमम जॉब्स में आपको कोई ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जॉब्स में आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मनोज पांडे जी पूछते हैं कि सर एसएसए में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्या इस वैकेंसी में केवल क्लर्क ही भर सकते हैं? क्योंकि मैं ऑफिस में क्लर्क की ड्यूटी किया है लेकिन मैं क्लर्क नहीं हूं, तो क्या मैं एसएसए का फॉर्म फिलअप कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप एसएसए का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी सिविल में एक्स सर्विसमैन के नाम से वैकेंसी
आती है या उसमें जो भी एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है उसमें कभी भी ये चीज़ नहीं होती है कि अगर आप क्लर्क हैं तो भरेंगे या फिर आप जीडी हैं तो नहीं भरेंगे। तो उसमें आप अगर क्लर्क नहीं भी हैं, जीडी हैं, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है कि तो एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें आपको अलग से कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस है वही आपका एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने फिर यही सवाल पूछा, सर मैं जीडी में क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल जो भी जीडी सोल्जर हैं या कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, आपका सिर्फ स्टेटस जो है एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। इसके बाद में पूछते हैं, सर कैन आई सर्विंग सोल्जर इन द लास्ट ईयर ऑफ सर्विस कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो ये जो केवीएस की वैकेंसी है इसमें ये नहीं दे रखा है कि आपका जो लास्ट साल अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो कट ऑफ डेट क्या होगी। बाकी जितनी वैकेंसी हैं जैसे बैंकिंग, एसएससी की वैकेंसी में क्लियर दिया हुआ होता है कि अगर आप सर्विंग सोल्जर हैं तो आपको लगभग 1 साल बाद की डेट दी जाती है, उसमें कि उस डेट तक आप रिटायर होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में जो केवीएस की वैकेंसी है इसमें ऐसा नहीं दे रखा है। तो इसमें जो कट ऑफ डेट दे रखी है जिसमें आपको सारी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो काउंट होगी, वो 26 दिसंबर 2022 है। तो उस डेट तक ही आपका जो रिटायरमेंट है वो सब कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पे प्रोटेक्शन के बारे में पूछा है, कांस्टेबल है इसके बारे में इन्होंने पूछा है कि इसमें पे प्रोटेक्शन मिलता है क्या नहीं। तो इसमें एक पे प्रोटेक्शन आपका नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो में बता रखा है कि कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एलआईसी वगैरह जिनमें पे प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और बाकी जितने जॉब हैं उनमें पे प्रोटेक्शन अभी नहीं मिलता है। इसके बाद में जो लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श वाले वीडियो पे इन्होंने पूछ रखा है, स्पर्श का कस्टमर केयर नंबर नहीं चलता है। तो आप क्योंकि अभी स्पर्श में जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की जो डेट है वो काफ़ी बढ़ा दी है, तो आपको टाइम है, आप इसमें आपको 2-3 महीने का और टाइम मिल गया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कैन गेट एक्स सर्विसमैन कोटा आफ्टर 10 और 14 ईयर ऑफ सर्विस। तो जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं वो उनका अलग से कई बार कई वैकेंसीज़ के अंदर कोटा आता है। और ये जो बाकी वैकेंसीज होती हैं जिनमें एक्स सर्विसमैन की, इनमें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस चाहिए और मिनिमम पीरियड ऑफ इंगेजमेंट चाहिए 15 ईयर्स का। उससे पहले आप इसमें जो है कोटा आप अवेल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जो अगर मेडिकल कैटेगरी कोई आउट है जिसको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिला है तो वो डेफिनेटली एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो जो भी बैंकिंग का ये जो वीडियो था इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो बैंकिंग में जो एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक होगी। सर लाइब्रेरियन के लिए एक्स सर्विसमैन कोटा है क्या, केवीएस के वीडियो के ऊपर इन्होंने पूछा है। तो लाइब्रेरियन के लिए इस वैकेंसी में कोई कोटा नहीं है, लेकिन लाइब्रेरियन जिसने कोर्स कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती हैं उनमें एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा होता है, बट इस वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा नहीं है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सबका रिप्लाई कर रखा है। तो ये थे सारे मेन क्वेश्चन जिनके बारे में सभी को डाउट रहता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी कुछ क्लैरिटी हुई होगी इन डाउट्स के प्रति। और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।